Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. Okay, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? Okay, अच्छा से रहिए. Then after we start today now, आप लोग का जैसे एक चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है. जैसे चैप्टर 3 तक जो है ना, ये सब ग्रामर सबका एक्टिविटीज़ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते ही हैं. जैसे ये सब स्पीकिंग सबका है, ये सब जब हम लोग इसको खोलेगा तभी हम लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे. ठीक है, अच्छे से हम समझा देंगे आप लोगों को. ओके, लेट्स स्टार्ट इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं. चैप्टर 4 इज सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंटेंस? आप लोग सभी जानते ही होंगे. अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस उसको कहा जाता है जिससे हम लोग को कंप्लीट सेंस मिलता है. समटाइम्स ए सेंटेंस में हैव ओनली वन वर्ड. समबडी सेज टू यू स्टॉप. You know what he means. Then one word makes complete sense. It is a sentence. Now let's look. मतलब वाक्य तो वो है जिससे हम लोग को पूर्ण रूप का मतलब कोई चीज़ का जानकारी मिले, कोई चीज़ का जो अर्थ अंडरस्टैंड, उसी को सेंटेंस कहा जाता है. जैसे कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. जैसे ही इज केयरफुल, इज ही केयरफुल, बी केयरफुल, हाउ केयरफुल ही इज. देखिए ना लोग, फर्स्ट सेंटेंस स्टेट समथिंग. सेंटेंस लाइक दिस आर स्टेटमेंट. मतलब ही इज केयरफुल, मतलब किसी के बारे में कुछ भी बात अगर हो, स्टेटमेंट अगर बताया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जैसे कि हाउ ही इज केयरफुल, वह केयरफुल है, तो ये मतलब ही यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है, ही के बारे में ये बता रहा है, इसीलिए क्या हो गया? डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस. जैसे टू में आया इज ही केयरफुल, यानी कि क्वेश्चन हो गया. दिस इज सेंटेंस टू आस्क, इट इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हो गया था. सम सेंटेंस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंसेस व्हिच आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स. देन आफ्टर सेंटेंस 3, सेंटेंस लाइक दिस, द सेंटेंस इज दैट बी केयरफुल. बी केयरफुल एक तरह से क्या हुआ? एक तरह से एक ऑर्डर हुआ, एक कमांड हुआ. अच्छा, जैसे हम लोग कोई चीज़ का ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, वो सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कमांड सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस. The sentence which tells somebody to do something. The sentence which tells somebody to do something. जैसे please open the door, please close the door, please bring a glass of water. ये सब क्या हुआ? कमांडिंग सेंटेंस हुआ. ये सेंटेंस से क्या होता है? कमांड होता है. अंडरस्टैंड. देन आफ्टर दिस इज कॉल्ड कमांड सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस. देन आफ्टर दिस, देन वी कम नंबर 4, हाउ केयरफुल ही इज. ना इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ये सेंटेंस से क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है. जैसे इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ये सेंटेंस में क्या बोला जाता है? या एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. जैसे फर्दर एग्जाम्पल्स आप लोग दे. जैसे द फिल्म हैज़ कम आउट ऑन वीडियो. ये क्या हुआ? स्टेटमेंट. किसी के बारे में कुछ ही बताया जा रहा है, चाहे किसके बारे, जैसे राम इज अ गुड बॉय, सीता इज अ गुड गर्ल, या किसी भी स्टेटमेंट का अगर बताया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी बात हो ऐसे ही, तो स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया. व्हाट टाइम डू यूजुअली गेट. ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, ये तो आप लोग जानते ही हैं. जो कोई भी चीज़ का प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो हो गया क्वेश्चन सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दैट टर्न डाउन द टीवी. टीवी मतलब ये एक कमांड हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है. किसी भी जगह ऑर्डर दिया जाता है, कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट. अंडरस्टैंड. दीज ऑल आर कमांडिंग सेंटेंस. देन व्हाट अ क्लेवर गर्ल, मतलब कितनी चालाक लगी. ये क्या? एक्सक्लामेशन. इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. अंडरस्टैंड. एंड द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड अ एक्सक्लामेटरी sentence. And then after we read that the basic use of an imperative sentence is to give an order. The basic use of an imperative sentence is to give an order. We also use these types of sentence to give advice. To give advice, also use imperative sentences to make an offer. For example, as advice, learn to use the internet. Learn to use the internet. This is a type of what? Advice. And make an offer. Have a cup of tea. The imperative sentence we can give an advice also. We can make an offer also. Understand? So please keep in mind, okay students. Okay, all of you make this fair. Okay, different kinds of sentences with the definitions and examples. And I will send you homework. Then after comes here with the examples. Then after make a wish for somebody. किसी के लिए हम लोग wish अगर हो तो wish भी रख सकते हैं. जैसे have a happy job. किसी का हम लोग wish भी कर सकते हैं as a imperative sentence. से warn somebody. warn भी कर सकते. जैसे कि don't touch that wire. 4 नंबर एग्जाम्पल. डोंट टच दैट वायर, मतलब उस वायर को नहीं. एक तरह से एक वार्न हुआ, वार्न करना हुआ. गिव इंस्ट्रक्शंस. गिव इंस्ट्रक्शन. टेक 1 टीस्पून एवरी 3 आवर्स. कोई भी जगह इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश करना, कुछ कहना. अंडरस्टैंड.
मतलब ये सब क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को मतलब रिक्वेस्ट करना हो, कमांड करना हो, वार्न करना हो, या मेक अ विश करना हो, गिव इंस्ट्रक्शन, किसी को मतलब रास्ता दिखाना हो, निर्देश करना हो, ये सब क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। जिसकी नाउ लुक अ नोट द टर्म डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आर फाउंड ओनली इन ट्रेडिशनल ग्रामर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो है सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रामर्स में ही पाए जाते हैं। दे आर रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन ग्रामर्स। डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो है वो मतलब बहुत ही कम यूज होता है मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन ग्रामर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Okay, all of you prepare nicely and I will give your homework. I will send you homework from this chapter. Okay, goodbye students. Take care. Stay home and stay safe.